जीवस्यांतर्गते चंद्रे केंद्रे लाभ त्रिकोण गे स्वच्छ व स्वच्छ गे पूर्णे बल युक्ते अथवा पुनः। मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 56वें अध्याय के 57वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर गुरु की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही हो और ऐसा चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में लग्न केंद्र त्रिकोण भावों में बैठा हुआ हो या 11वें घर में भी बैठा हुआ हो, स्वराशि का हो या उच्च की स्थिति में हो या पूर्ण बलवान चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं इन घरों में बैठा हुआ हो, तो कहते हैं कि दाये सात शुभ राशिस्थे राज सम्मान वैभवम दार पुत्रादि सौख्यम च क्षीराणाम भोजनम तथा। तो ऐसा चंद्रमा जो कि आपकी कुंडली के लग्न केंद्र त्रिकोण या 11वें भाव में बैठा हो, शुभ राशियों में हो या शुभ घरों में बैठा हुआ हो या शुभ होकर के बलवान होकर के बैठा हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो उसके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, या फिर दशानाथ से भी इन स्थितियों में बैठा हुआ हो, तो कहते हैं कि राज सम्मान वैभवम, राजा के तरफ से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है, कोई मेडल आपको इस समय में मिलता है और अनेकों प्रकार के धन वैभव आदि की प्राप्ति आपको होती है। ठीक है। और कहते हैं कि दार पुत्रादि सौख्यम च क्षीराणाम भोजनम तथा, पत्नी और पुत्रों को भी बहुत सुख प्राप्त होता है तथा ऐसे समय में आप एकदम मलाई मारते हैं, है ना, मलाई का भोजन करते हैं अपने जीवन में, बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति ऐसा चंद्रमा करवाता है। सत्कर्म तथा करते हैं पुत्र पौत्रादि वृद्धिदा महाराज प्रसादेन सर्व सौख्यम धनागम। 59वें श्लोक में कहते हैं कि ऐसे समय में आप बहुत ज्यादा सत्कर्म करने लगते हैं, आपकी यश और कीर्ति फैलने लगती है, पुत्र पौत्रों की वृद्धि आपके घर में होने लगती है और राजा की कृपा से आपके जीवन में सारे सुख जो है ना वो प्राप्त होने लगते हैं। धन का आगमन एकदम निश्चित रूप से आपके घर में होते रहता है, जैसे लक्ष्मी आपके दरवाजे पे बार बार दस्तक दे रही हो। और 60वें श्लोक के पहले लाइन में कहते हैं कि अनेक जन सौख्यम च दान धर्मादि संग्रह, आपके वजह से अनेकों लोगों को सुख की प्राप्ति होती है एवं दान धर्म आदि आप नित्य निरंतर करते रहते हैं और आपके जीवन में सुखों की कभी कमी नहीं होती है। ठीक है। तो मित्रों, कोई भी ग्रह हो, अगर स्वराशिगत हो या पूर्ण बलवान हो अथवा पूर्ण चंद्रमा जैसे कहा जाता है, यदि चंद्रमा हो तो चंद्रमा के बारे में कहा जाता है कि चंद्रमा पूर्ण हो और लग्न केंद्र त्रिकोण भाव में या फिर एकादश भाव में भी बैठा हुआ हो, तो ऐसा चंद्रमा आपको इस प्रकार का अनेकों प्रकार से शुभ फलों की प्राप्ति करवाता है। या ऐसा चंद्रमा आपको राज कर्मचारी बना सकता है, राज सेवक बना सकता है, सरकारी जॉब दिला सकता है, ऐसा चंद्रमा बहुत ही शुभ होता है। तो ठीक है, इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में स्वयं समझ लीजिए और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि अपॉइंटमेंट लेना है और अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद आप फोन कीजिए। फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।